लोग रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? क्या अच्छा, ये ना आपने ना बड़ी दुखती रग पर हाथ रख दी है। प्रॉब्लम इज कि अगर आपको अभी किसी बहन या बेटी की शादी करनी है, मिसाल के तौर पर, तो आपके पास इज देयर एनी प्लेटफॉर्म रिलायबल? इज देयर एनी? वो काम जिससे हर फर्द ने गुजरना है, हमारे पास उसका रिलायबल मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारे पास आज भी वो 1900 धुनी वाली माई है जिसने रिश्ते कराने हैं और उसके बाद उसने ऊँट का घोड़े के साथ, घोड़े का ऊँट के साथ कराकर उसने भाग जाना है। आज आप आज भी उसी ट्रेडिशनल सिस्टम पे बैठे हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई रिश्तेदारी हो जाए। हमने सिस्टम ही बिल्ट नहीं किया। हमने जदीद तकाज़ों के साथ, अभी आपके पास जितने रिश्ता ऐप्स हैं वो क्या है? वो यारियों के अड्डे हैं ना। ऐसे ही है। आप बाइज्जत आदमी अपनी बहन बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, उस तरफ देख ही नहीं सकता सर। एप्लीकेशन को पागल है? अपनी बहन या बेटी की जाकर तस्वीरें वहां पर अपलोड कर दे, उसका डाटा अपलोड कर दे, कोई नई लाइन चढ़ जाए, कोई नई कहानी चढ़ जाए। हम मैच्योर हुए ही नहीं है, हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़े ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बस लास्टली ये जानना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चंस, आपकी शादी प्यार मोहब्बत वाली है, अरेंज वाली? क्या अरेंज मैरिज है मेरी। ये क्या? मैं 2005 में मैं बहुत छोटा था जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, और 2020 में मेरी शादी होती है। 15 साल की एंगेजमेंट के बाद। 15 साल की एंगेजमेंट? 15 साल की एंगेजमेंट। तो राब्ता रहा इन 15 सालों? 15 सालों में राब्ता बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी खाला की बेटी है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो मेरी खाला कश्मीर हुआ करती थी, हम उकाड़ा हुआ करते थे पढ़ने के लिए। मैं लाहौर में था। इसमें कुछ अरसा याम जहालियत भी आए जब हम यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बर वक्त छट गए। और याम जहालियत से मुराद कोई प्यार मोहब्बत वाली सिचुएशन नहीं, या एक वक्ती? मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी इंडिविजुअल, मैं इसको बड़े ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ लोग हैं सर, तो इस दे विच मैं बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जब आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट से निकलकर एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पर चीज़ें आपकी एक्सेस में होती हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती है, रिस्पेक्ट से मोहब्बत की तरफ कहानी बढ़ने लग जाती है। वो वक्ती कहानियाँ, मोहब्बतें, आपको अपने संभालने में और संभलने में कुछ वक्त लगता है, और ये एक नेचुरल चीज़ है। अल्लाह ने करम किया, चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, संभल गए, जल्दी संभल गए या बदेर संभल गए, लेकिन संभलने वाली चीज़। और अल्लाह का करम हुआ कि इवेंचुअली जो हमारी तकदीर और जो नसीब और जो बेहतर था, अल्लाह ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। ये संभलने वाला मामले में क्या आपने घर को लड़ाई की कोई? नो, कि नहीं मैं इधर नहीं इधर? नहीं। अच्छा, संभलने वाला मामला कुछ इस तरह का था, सच्ची बात करूँगा। चले, आपने आज पूछ लिया, पहली दफ़ा ये भी बताता हूँ, हमें हौसला ही नहीं था कि हम अपना मुद्दा बयान कर सकें अब्बा जी को। नहीं। अब्बा जी पर तो कहानी बात नहीं है। अब्बा से तो मेरी यारी थी ना, अब्बा से तो मेरी दोस्ती थी। अब्बा का मामला तो अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि वो उन्होंने शेर की आंख रखी है, लेकिन नवाला जो है वो सोने के चम्मच में खिलाया है। वहीं शेर की आंख भी रखी है, लेकिन बॉन्डिंग और कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है उनके बाद। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। आज भी अगर मुझसे कोई पूछा जाए ना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। हाँ, मेरे प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं, ठीक, लेकिन दोस्त नहीं है। तो वो हम अपना मुद्दा ही बयान नहीं कर सके, और मेरे ख्याल से वो अच्छा भी हो गया। उसका दुख है आज कोई? बिल्कुल भी नहीं। कसक ना, सवाल ही पैदा नहीं होती। और आपकी शादी को माशाल्लाह से कितना अर्सा? 2020, 4 साल, 5वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लाइक आप इमेजिन करेंगे 15 सालों की एंगेजमेंट में हमारी एक कंट्रोवर्सी नहीं है, नॉट बिटवीन मी एंड हर, नॉट बिटवीन आवर फैमिलीज। हमें लेके वी डोंट हैव इवन एनी कंट्रोवर्सी। वो मुझसे 5 साल छोटी हैं, एंड वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। आप ये सपोर्ट करते हैं बचपन में एंगेजमेंट हो जाना है? मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हालांकि बेशुमार ड्रामे बनते हैं पाकिस्तान में, वो ड्रामे होते हैं। ठीक, देखें, एक चीज जहन में रखें, व्हेन यू आर ऑन रोड तो आपका एक्सीडेंट का चांस तो है। एग्जैक्टली। यू आर अ लाइसेंस ड्राइवर और यू आर विद आउट अ लाइसेंस, डजंट मैटर, एक्सीडेंट का मार्जिन तो है। आप रैश चलते हैं या नहीं चलते हैं, दोनों सिचुएशन में एक्सीडेंट का मार्जिन तो है। तो आपका उस केस में भी
दोनों पॉसिबिलिटीज तो रहेंगी, लेकिन अर्ली मैरिज नहीं, एंगेजमेंट्स, रिश्तेदारियां, देखें एक चीज आप ज़हन में रखें, जिस फैमिली में आप रहते हैं ना, ये जितनी ख्वातीन मैं कुछ बन लूं उसके बाद करूंगी, उनमें से अक्सर हमारी बहनें आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार भी नजर आएंगी, शिकवे का शिकार भी नजर आएंगी, अक्सर उनमें से आपको अच्छे रिश्ते के मुंतजर भी नजर आएंगी, अक्सर ऐसी होंगी जो इस इंतजार में अपनी जवानी के वो खूबसूरत अयाम गुजार बैठती हैं जिनमें उनको किसी का हाथ पकड़कर उसके हो जाना चाहिए था, और वो एक ना खत्म होने वाली जहद और स्ट्रगल में है कि हम कहीं पहुंच जाएं, और जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उस लेवल का, उस जोड़ का बंदा चाहिए होता है। अब आपने अचीव तो कर लिया, लेकिन आपको वो जोड़ नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये जो है ये उससे ऊपर वाले के चक्कर में है, तो आप यहां पर अकेले, और वो तन्हाई का शिकार है, साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार है। तो इन तमाम चीजों को ओवरकम करने के लिए आई बिलीव कि अगर आपकी फैमिली में या फैमिली से बाहर कहीं आपकी एंगेजमेंट हो जाती है और ऐसे बंदे के साथ हो जाती है, ऐसी बीबी के साथ हो जाती है जो वाकई आपका म्यार और आपका जोड़ है, ये शर्त है, तो आप जॉइंट ग्रोथ कर सकते हैं, आप इकट्ठे फल फूल सकते हैं, आप एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं अपनी सारी एनर्जी लेकर यहां पहुंच चुका हूं, अब यहां जो मुझे मिलेगा मैं उसके साथ रिश्तेदारी करूंगा। वो तो फिर ट्रेड है, वो तो बिजनेस है, वो तो ट्रेड है, और फिर बिजनेस और ट्रेड हमेशा कामयाब नहीं होते। ठीक, आप मखलूत निज़ाम तालीम को एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं? मैं उसको सपोर्ट खुलकर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मखलूत निज़ाम तालीम देना है तो उसमें मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। फिर आपको बच्चों को और ख़ुद उस सिस्टम में मौजूद लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज़, आपने कि मैं एक बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूँ, कि आपको नहीं पता कि आज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने टीचर्स और टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं।